हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चली होगी। और बोर्ड एग्जाम 2023 को टारगेट में रखते हुए लगातार हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन का सीरीज चला रहे हैं। इसके लिए हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का एक अलग से प्लेलिस्ट बनाया है। साथ जो बच्चा उसे देख रहा होगा तो बेहतर रूप से तैयारी कर रहा होगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आज का, 3 ओम प्रतिरोध वाले एक चालक के सिरों के बीच 3 वोल्ट का विभवांतर लगाया जाता है तो प्रतिरोध में बहने वाली धारा का मान निकालना है। चलिए बच्चों, सबसे पहले हल में दिया है, क्या दिया है, R बराबर 3 ओम, मतलब प्रतिरोध दे के रखा है। वाह, विभवांतर दिया है 3 वोल्ट। तो क्या निकालना भाई, धारा। धारा बराबर कितना होता है, V बटा R। V का मान 3, R का मान 3, 3 से 3 कट गया, 1 एम्पियर। ऐसे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछ दिए जाते हैं और जो आप लोगों से नहीं बनता है। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन देखिए, 3 मीटर लंबे और 0.02 mm स्क्वायर अनुप्रस्थ परिच्छेद वाले चालक का प्रतिरोध 2 ओम है तो चालक के पदार्थ की प्रतिरोधकता निकालनी है। हल करते हैं बच्चों। सबसे पहले 3 मीटर लंबे, मतलब लंबाई देके रखा है, यानी L बराबर 3 मीटर, ठीक है। और क्या दिया है, 0.02 mm स्क्वायर अनुप्रस्थ परिच्छेद, मतलब क्षेत्रफल देके रखा है, 0.02 mm स्क्वायर है। इसको हमको मीटर स्क्वायर में बदलना पड़ेगा। तो यदि हम 0.02 में मल्टीप्लाई करेंगे 10 घाते -3, वर्ग लगा है तो वर्ग करना पड़ेगा बच्चों। 3 दूना 6, मतलब जो एरिया का मान निकल कर आ गया 0.02 तो है ही है 10 टू पावर -6, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर है ना यार, तो -3 भाई 1000 का mm को यदि मीटर में बदलना है, मिलीमीटर को मीटर में बदलना है तो 1000 का भाग देना पड़ता है। स्क्वायर लगा 10 घाते -6 का भाग देना, समझ रहे ना। और भैया कुछ दे के रखा है, ओम R बराबर 2 ओम दिया है, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है, चालक का पदार्थ का प्रतिरोधकता। प्रतिरोधकता मतलब रो का मान होता है RA/L, यही तो है। R का मान 2 है, A का मान 0.02 गुण 10 घाते -6 बटा L का मान कितना है 3। कैलकुलेशन करेंगे बच्चों, यदि इसको कैलकुलेट करके देखें तो कितना होता है, 2 दूना 4, 0.04/3 इंटू 10 टू पावर -6, ठीक है। अब आप यदि 10 घाते -6 है, गड़बड़ तो नहीं है कहीं पे। चलो यदि हम इसको भाग दें तो दशमलव तो है ही है, और 1 से जाएगा 3 1 कम 3, फिर 3 त्रिकाई 9, फिर 3 त्रिकाई 9 आता जाएगा, 10 घाते -6 हो गया। और यदि हम इस पे देखो दशमलव को इधर ले जाना चाहें तो इस पे गुणा करना पड़ेगा, है ना। जैसे मान लीजिए कितना दशमलव यहाँ पर ले जाएं, 2 अंक के बाद दशमलव ले जाएं तो 1 पॉइंट, ऐसा कर सकते हैं 1.33। हमने कितना गुणा किया है, 2 जीरो का, तो 2 जीरो भाग भी देना पड़ेगा, तो 10 घाते कितना -8 हो जाएगा। गड़बड़ नहीं होना चाहिए, 1.33 कर दिया हमने ना। यहाँ पर देखो यहाँ पर जैसे हमने कहा दशमलव के बाद 2 जीरो के बाद हम दशमलव लगाना चाहते हैं, दशमलव के बाद 2 अंक है ना, उसके बाद दशमलव लगाना चाहते हैं तो 100 का गुणा करेंगे। जब इसमें 100 का गुणा करेंगे उतना ही 100 का भाग करेंगे, तो जब भाग करेंगे 10 घाते -8 हो जाएगा, और इसका हो जाएगा ओम मीटर। भैया यहाँ पर देखो गड़बड़ नहीं होना चाहिए, गलत करोगे दिक्कत हो जाएगा भाई। 3 1 कम 3, फिर 1 बचेगा, 3 त्रिकाई 9, भाई 10 हो जाता है ना दशमलव के बाद, 3 त्रिकाई 9 चलता जाएगा। हमने क्या कहा, दशमलव के 2 अंक बाद दशमलव लगा दिया हमने, तो हमने कब भैया लगाना पड़ेगा बताओ, 100 का गुणा करेंगे, और जब 100 का गुणा करेंगे तो 100 का भाग भी करना पड़ेगा। किसी भी अंक में यदि गुणा करो तो भाग भी करो, तब बराबर होता है, अन्यथा वो गलत हो जाता है बच्चों। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, एक तार को खींचकर उसकी लंबाई की n गुना कर दी जाए तो उसका प्रतिरोध कितना होगा। सबसे पहले भैया तार, जैसे हमने कहा कितना गुना, n गुना करेंगे। अच्छा, प्रतिरोध का फार्मूला क्या होता है, तो आपने अभी पढ़ा कि रो बराबर कितना होता है RA/L, तो प्रतिरोध यहाँ से निकालेंगे तो R बराबर कितना हो जाएगा, रो L/A। ये चीज आपको याद रखना पड़ेगा, तभी संभव है, अन्यथा भाई गलत हो जाएगा। अब एक चीज ये भी है, जैसे मान लो लंबाई तो परिवर्तन करेंगे, लंबाई परिवर्तन करने से क्या होगा, लंबाई तो बढ़ जाएगा, त्रिज्या बदल जाएगी, त्रिज्या कम हो जाएगी, लेकिन किसी पदार्थ के लंबाई में वृद्धि करने से उसके आयतन में कमी नहीं होती है, आयतन परिवर्तित नहीं होता है। जैसे मान लो ये पेन है, इसकी लंबाई बढ़ा दूं लेकिन एक्चुअल में जो इसका आयतन वही है, भाई लंबाई ना बढ़ गया,
आयतन कम थोड़ी ना होगा। जैसे एक गिलास पानी को आप किसी पात्र में रख दो, पानी तो कम नहीं होने वाला, भले ही उसके आकार में परिवर्तन हो जाए, ये चीज़ है। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा सा लिखना पड़ेगा कि तार को खींचने पर लंबाई बढ़ जाएगी, ठीक है, त्रिज्या कम हो जाएगा। भाई तार पतला हो जाएगा, त्रिज्या कम हो जाएगा। किंतु बच्चों जो आयतन है, किंतु आयतन अपरिवर्तित रहेगा, अपरिवर्तित 2 बार लिख दिया ना, चलो ठीक है, रहेगा, समझ लेना आप लोग, अपरिवर्तित रहेगा। ठीक, अर्थात आयतन को लेकर चलना पड़ेगा यार। तो R बराबर मैं कहूँ कि रो L अपान A होता है। क्षेत्रफल में आयतन कैसे बदलेंगे, तो जैसे मैं कह दूं L स्क्वायर, मतलब L नीचे भी गुणा कर दूं और क्षेत्रफल में लंबाई का गुणा कर दो तो वो आयतन के बराबर हो जाता है। ये आयतन के बराबर हो गया, क्योंकि आयतन में लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई होता है और क्षेत्रफल में लंबाई गुणे चौड़ाई हो गया, एक और L ले लिया ऊंचाई को मानकर कि भाई मैं यदि कहा कि A इंटू L बराबर भी ये तार का आयतन है, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये बोला गया है लंबाई n गुना कर दिया जाए। अब भाई जो प्रतिरोध है वो चालक तार के लंबाई के समानुपाती होता है, सबको पता है कि जो प्रतिरोध है वो समानुपाती होता है लंबाई के। यदि लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है, इसलिए L स्क्वायर के भी अनुक्रमानुपाती होगा, सिंपल है। तो यदि मैं कह दूं R1 के लिए तो समानुपाती होता है L1 स्क्वायर, व R2 के लिए कह दूं समानुपाती होगा L2 स्क्वायर के। भाई देखो पहले L1 रहा होगा फिर L2 हो जाएगा, तो यदि मैं कह दूं कि R1 बटा R2 तो आप कहोगे L1 स्क्वायर बटा L2 स्क्वायर। भाई समानुपाती हटाएंगे, अनुपात लगाएंगे, वही चीज़ निकल कर आ जाएगा बच्चों। अब बोला ये गया है कि जो हमारा बाद का लंबाई है वो प्रारंभ के लंबाई से n गुनी हो जाती है। भाई प्रारंभ की लंबाई से n गुनी हो जाती है, मतलब R1 बटे R2, L1 रहने दो, नीचे जो बाद का लंबाई जो है L1 का n गुना है ना, और यहाँ पर वर्ग लगा दो, मतलब L1 स्क्वायर अपान n स्क्वायर L1 स्क्वायर से L1 स्क्वायर कट गया तो R1 बटा R2 बराबर कितना निकल कर आएगा बच्चों, 1 बटा n स्क्वायर। अब हमें अंतिम प्रतिरोध निकालना है, तो R1 तो प्रारंभिक है, हमें R2 निकालना है। R2 के इधर ले जाओ, इसको इधर ले जाओ, n स्क्वायर R1। क्या निष्कर्ष निकला कि जब हम लंबाई में वृद्धि करते हैं तो उसका जो प्रतिरोध है वो पहले प्रतिरोध का n गुना हो जाएगा, है ना, इसलिए प्रतिरोध n स्क्वायर गुना हो जाएगा, सिंपल है। यानी हम किसी चालक की तार की लंबाई में n गुनी की वृद्धि कर दें, n गुना बढ़ा दें बच्चों, तो फिर प्रतिरोध n स्क्वायर गुना हो जाएगा। अगला क्वेश्चन सेम मिलता जुलता है बच्चों, और इस प्रकार से 3 नंबर में पूछ दिया जाता है। कई बार पूछा भी गया है, ऑब्जेक्टिव में भी पूछ दिया जाता है कि एक तार को खींचकर उसकी त्रिज्या पहले की त्रिज्या की आधी कर दी जाए। अभी हम लंबाई बढ़ा रहे थे, अब त्रिज्या को कम कर रहे हैं, त्रिज्या आधा कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि सबको पता है कि भाई लंबाई में परिवर्तन करो, मोटाई में परिवर्तन करो उस पदार्थ के, लेकिन उसका आयतन समान रहेगा। तो चूंकि यदि हम आपसे कह दें कि आयतन जो होता है बच्चों वो समान रहता है, आयतन जो है वो समान रहेगा, सबको पता है आयतन जो है समान रहेगा। इसके पीछे का रीजन क्या है, लंबाई में वृद्धि कर दो ना, पेन की लंबाई में वृद्धि कर दो, मोटाई कम कर दो, लेकिन वो तो एक्चुअल में जितना था उतना ही रहेगा, उसमें कोई परिवर्तन करना नहीं, उसमें कोई छेड़खानी नहीं बच्चों। तो आयतन मतलब लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो यदि मैं क्षेत्रफल जानता हूं पहले का और L1 लंबाई रहा होगा, बाद में भैया त्रिज्या कम कर रहे हैं ना, तो उसका क्षेत्रफल हो सकता है A2 हो जाएगा और L2 हो जाएगा। भाई आयतन समान है, पहले का आयतन और बाद का आयतन। भाई आयतन का मतलब क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, यही ना होता है। तो लंबाई गुणे चौड़ाई आपका क्षेत्रफल हो गया, ऊंचाई L हो गया, कोई दिक्कत नहीं, आयतन समान है। अब यदि आपसे कह दूं कि एक तार है,
ये तार है, मान लो ये तार है, ठीक है, तो इसका जो एरिया कितना होगा बताओ, ये वृत्ताकार है ना, तो पाई आर स्क्वायर होता है, तो पाई R1 स्क्वायर L1 बराबर पाई R2 स्क्वायर L2, पाई से पाई काट दो, पाई से पाई काट दो, R1 स्क्वायर L1 बराबर R2 स्क्वायर L2। बच्चों L1 बटा L2 यदि मैं कह दूं, L2 को इधर लाया, R2 स्क्वायर बटा R1 स्क्वायर कर दिया, कोई छेड़खानी नहीं आता। अब देखो जरा कि भैया हम जानते हैं जो प्रतिरोधकता होता है वो RA अपान L के बराबर होता है, तो इससे मैं आपसे कह दूं कि इससे मैं R बराबर निकालूं तो कितना हो जाएगा, रो L अपान A, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब मैं आपसे कहता कि R1 के लिए कहोगे रो L1 अपान A1, व R2 के लिए कहोगे तो आप कहोगे रो L2 अपान A2, यही चीज है ना। अब इन दोनों में यदि रेशियो निकालूं R1 अपान R2 तो फिर कितना होगा बताओ, R1 अपान R2 मतलब रो L1 अपान A1 और रो L2 अपान A2, A2 ऊपर चला जाएगा, रो से रो कैंसिल, तो L1 A2 और भैया यहाँ L2 A1, एक दूसरे के अपोजिट तो आ रहा है, लेकिन करोगे क्या भैया, करना ही पड़ेगा इतना, ठीक है। अब यदि मैं आपसे कह दूं L1 अपान L2 रहने दो, लेकिन A2 का मान कितना है, पाई आर स्क्वायर, और A1 का मान कितना है, पाई R1 स्क्वायर, पाई से पाई काट दो बच्चों, तो R1 बटे R2 बराबर कितना निकल कर आया, L1 अपान L2 इंटू R2 स्क्वायर अपान R1 स्क्वायर। अरे भैया L1 अपान L2 का मान और यहाँ पे है, देखो जरा, है ना, R2 अपान R1 इसका भी वर्ग है, देखो जरा यहाँ पे देख लो, हाँ भाई R2 स्क्वायर अपान R1 का स्क्वायर, तो कितना निकल कर आएगा, R1 बटा R2 बराबर ये भैया पावर में 4 हो जाएगा, पावर में 4 हो जाएगा, संबंध निकल कर आया। अब देखो ना, बोला ये गया भाई कि त्रिज्या आधी करेंगे तो प्रतिरोध में क्या परिवर्तन, तो पहले हम दोनों संबंध निकालेंगे त्रिज्या और प्रतिरोध में। अब चूंकि कहा गया कि यदि आधी कर दी जाए, मतलब बाद की जो त्रिज्या है, बाद की त्रिज्या वो पहले त्रिज्या की आधी कर दी जाए, समझ रहे हैं। यदि इसको पक्षांतर कर दें कि भैया R2 अपान R1, तो कहोगे आप 1/2, सही है ना। तो मतलब यहाँ पे यदि मैं वैल्यू रख दूं, घात में 4 है, तो 1/2 का घात 4 मतलब 1/16, यानी आपसे कह दूं पक्षांतर कर दो भैया, R2 का मान निकालो तो 16 गुना हो जाएगा R1 की, ये लो, यानी चालक तार का जो मोटाई है आधा, वही त्रिज्या आधा कर दें तो प्रतिरोध 16 गुना हो जाता है, प्रतिरोध 16 गुना हो जाता है बच्चों, सिंपल है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, सिमिलर क्वेश्चन, मिलता जुलता, मजा आएगा कि 10 ओम के एक मोटे तार के एक पतले तार के रूप में खींचा जाता है, मतलब मोटाई को ही कम करेंगे, मतलब लंबाई बढ़ा रहे हैं, सब में लंबाई बढ़ा रहे हैं भाई, लंबाई के समानुपाती होता है प्रतिरोध। भैया पहले प्रतिरोध दिया है 10 ओम, चलो 10 ओम दिया है, ठीक है, उसकी लंबाई 3 गुनी कर दी जाती है, मतलब लास्ट में जो लंबाई आता है प्रारंभिक लंबाई का 3 गुना होता है, ठीक है। तो चूंकि आपने पढ़ा भैया आर बराबर क्या होता है, रो L अपान E, यही तो होता है, ठीक है। यदि मैं भाई आयतन परिवर्तन नहीं होता बच्चों, इसलिए इसको आयतन में कन्वर्ट कर दो, तो L स्क्वायर नीचे A इंटू L करोगे तो रो L स्क्वायर अपान V, आयतन में बदल दिया हमने, ठीक है, आयतन नियत होता है। अब इससे क्या निष्कर्ष निकला कि जब आयतन नियत है तो ये जो प्रतिरोध है L स्क्वायर के समानुपाती है, ठीक है। भैया यदि मैं आपसे कह दूं कि R1 समानुपाती L1 स्क्वायर व R2 समानुपाती L2 स्क्वायर हो जाएगा, तब मैं R1 बटा R2 निकालूंगा तो आप लोग कहोगे L1 स्क्वायर बटा L2 स्क्वायर, इसमें कोई दुरा वाली बात नहीं है। L1 स्क्वायर, L2 का मान कितना है 3L1 का स्क्वायर, मतलब कितना हो जाएगा बच्चा, L1 स्क्वायर बटा 3 इकाई 9 L1 स्क्वायर, L1 से L1 काट दो, R1 का मान 10 है, प्रारंभ में बोला है ना R1 का मान, ये R1 है, प्रारंभ में प्रतिरोध 10 है, तो बच्चों 1/9 हो जाएगा, है ना। मतलब यदि पक्षांतर कर 10 9 90, इस धार का गुणा 3 गुणा, तो R2 बराबर आ जाएगा 90 ओम,
बोला है ना भाई, बाद में कितना प्रतिरोध हो जाएगा, तो 90 ओम हो जाएगा। देखो क्वेश्चन कैसे मजाकिया क्वेश्चन है, बनेगा यार, कोई भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन वो बनेगा, बट कब, जब आप थोड़ा सा मेहनत करोगे हमारे साथ साथ, तो कोई भी क्वेश्चन आएगा वो आपसे बनेगा। तो फिर अगला भी क्वेश्चन देख लो भाई, एक चालक का प्रतिरोध 10 मिली ओम है, उसका चालकत्व तो क्या होगा। चलो हल करो, हम ज़्यादा समय लेते नहीं है भैया, सुपर फास्ट रिवीजन चल रहा है। R बराबर 10 मिली ओम है, मिली है भैया, इसको ओम में बदलोगे तो मिली में 10 घाते -3 का गुणा करेंगे तो ये ओम, जैसे माइक्रो में 10 घाते -6, नैनो में 10 घाते -9, पिको में 10 घाते -12 भैया। तो जी का मान निकालना है, क्या बोला भैया, चालकत्व, तो प्रतिरोध का व्युत्क्रम होता है, सिंपल है। तो प्रतिरोध कितना है, प्रतिरोध कितना है, 10 × 10 घाते -3। अब देखो -3 ऊपर जाएगा तो +3 हो जाएगा बटा 10, 1 से 0 काट दो, 100 आ जाएगा। और इसका मात्रक हो जाता है साइमन, क्या होता है बच्चों, साइमन। साइमन इसका मात्रक है, सिंपल तरीके से इसका आंसर आ गया। तो इस प्रकार आज ये छोटे क्वेश्चन 1-2 हो गए, लेकिन ये जो 3 क्वेश्चन मैंने कराया बच्चों, एक ये है ना बहुत महत्वपूर्ण, इसी प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इतना गुना कर दें तो क्या होगा, इतना गुना कर दें तो क्या होगा, आधी कर दें तो क्या होगा, ये भी क्वेश्चन पूछा गया कई बार, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग तैयार कर लेंगे, और ऐसे वीडियो पाने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें फटाफट बच्चों, आपके लिए निरंतर मैं काम कर रहा हूँ और आप भी मेहनत करते चलें। एक ये भी तो था कि 10 ओम का है, उसका नया प्रतिरोध कितना हो जाता है, लंबाई 3 गुना कर दें तो 90 ओम हो गया, ठीक। तो ऐसे ही छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से आपको लगातार मैं वीडियोस प्रोवाइड कर रहा हूँ, और ऐसे वीडियो पाने के लिए फिर से मैं कहना चाहता हूँ कि प्लेलिस्ट विजिट कर लो बच्चों, टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लो, टेलीग्राम शिव कोचिंग क्लासेस के नाम से है, जैसे ये सारे जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन है मैं आपको टेलीग्राम में भी शेयर कर दिया करूँगा। ओके, जय हिंद, वंदे मातरम।